방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 정국입니다. 알았어 엄마. Hey yo ladies and gentlemen, I need you girl. 이름은 정국. Night apple is poison apple. You are the cause I know you for me. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. मैंने इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई किया जॉब के लिए, लेकिन मुझे तो कहीं जॉब नहीं मिली। आई होप कि यहाँ मिल जाए। आई होप सो, प्लीज गॉड। जिमिन तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, ये तो आयु की आवाज लग रही है। आयु? बता ना यार, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे यहाँ पर क्या काम है? मैं तो यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तू क्या कर रही है? मैं भी वही करने आई हूँ जो तू करने के लिए आई है। मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आर्मी अब इंट्रो की बारी। इनका नाम पार्क जिमिन है और ये पार्क बोगम की स्टेप डॉटर है, बिकॉज ये उनकी सगी बेटी नहीं है। जिमिन के डैड और पार्क बोगम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे और इसीलिए उसके मरने के बाद जिमिन की कस्टडी पार्क बोगम के पास चली गई थी, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई भी रिलेटिव्स नहीं था और पार्क बोगम जिमिन की प्रॉपर्टी भी पाना चाहता था। इसीलिए पार्क बोगम जिमिन की कस्टडी ले लेता है और वो उसे पाल पोस कर बड़ा कर देता है। लेकिन जैसे ही जिमिन एडल्ट होती है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पार्क बोगम के नाम करती है, पार्क बोगम के तेवर बदल जाते हैं और वो जिमिन से रूडली बात करने लगता है। पार्क बोगम की स्टेप डॉटर है, लेकिन जो पार्क बोगम का सगा बेटा है, वो उसका इकलौता बेटा है और जिमिन को वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता है। व्हाट? जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हो और वो भी तू मुझसे मजाक कर रही है क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं मजाक क्यों करूंगी? मैं सच में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। मुझे ये जॉब चाहिए। सीरियसली तुझे ये जॉब चाहिए? पर क्यों यार? तू तो काफी रिच है, तुझे इस जॉब की जरूरत ही क्या है? तेरे डैड तो अच्छी खासी बिजनेसमैन है, तुझे इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है, तो तू क्यों कर रही है ऐसा? जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अपने डैड पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से डैड को कोई परेशानी हो। तू भी ना, इसमें परेशानी क्या? वैसे भी वो सारा बिजनेस सब कुछ तेरा ही तो है और जब तेरा है तो तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? तू तो बस अपनी लाइफ मजे से काट, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता। ये जॉब वगैरह के झंझट में क्यों पड़ रही है? इससे तेरा टाइम भी खराब होगा और तू अपनी लाइफ भी नहीं बिता पाएगी सही से। अच्छा, अगर ऐसा है तो तू जॉब के लिए क्यों अप्लाई करने के लिए आई है? तू क्यों नहीं अपनी लाइफ बिताती अच्छे से? मजबूरी का नाम सुना है तूने? वही बात है, मैं मजबूर हूँ और इसलिए जॉब करना चाहती हूँ। देख, मैं तेरी तरह रिच नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे जॉब की भी जरूरत है। जानती हूँ, और मैं भी मजबूर हूँ और मुझे भी पैसों की जरूरत है और इसीलिए मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। यार अभी भी मुझे तेरी बात जरा सी भी समझ में नहीं आई। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो जा अपने बैंक अकाउंट से निकाल ले। वैसे भी तेरे पास कार्ड होगा, तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तुझे भला पैसों की क्या जरूरत है और तुझे इस जॉब की क्या जरूरत है? कुछ यही तो नहीं समझेगी। मुझे लगता है कि यहाँ के बॉस के आने का टाइम हो गया है। देखो ना, सभी एम्प्लॉइज बाहर ही खड़े हैं, अभी तक वो आए भी नहीं। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ, इतना तो मैंने कभी किसी के लिए वेट नहीं किया। हाँ, मेरे पैर में भी दर्द होने लगा खड़े खड़े। मैं इतना देर तक कभी नहीं खड़ी रही। बाहर खड़े खड़े तो मेरा मेकअप भी खराब हो गया है। ऐसे मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे ना? मैं सही कर लेती हूँ। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मुझसे ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। सच में मैं कितनी खूबसूरत हूँ। थोड़ी लिपस्टिक और लगा लेती हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरे रूबरू, तमन्ना में निगाह। लगता है कि सबको गुस्सा आ रहा है, यहाँ से निकल लेना चाहिए। ओह नो, मेरी लिपस्टिक टूट गई क्या? कितनी महंगी थी। कौन है बदतमीज इंसान जिसने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक तोड़ दी? ऊपर से ये मुझे भाई ने गिफ्ट की थी। ये बहुत बदतमीज इंसान है। जिमिन यार चुप हो जा, उधर तो देख, इस कंपनी के बॉस आ चुके हैं। क्या बॉस?
और मिल जाएगी तो मैं कर नहीं पाऊंगी। ऐसे खड़ूस इंसान के साथ जॉब करने से फायदा क्या? इससे अच्छा तो मैं बेरोजगार ही ठीक हूँ। हाँ, भाई के इतने सारे कॉल्स आए थे, मेरा फोन तो साइलेंट मोड पर था, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। अब क्या करूँ? बेचैनी में आहें भरे रब से तुझे मांगा करे, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। हाँ, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए। तो थोड़ा दूर रहकर बात कर सकती हैं आप। मुझे लगा था कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे क्योंकि मैंने इनको गिरने से बचाया, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। उल्टा ही मुझे सुना है कि मुझसे दूर रहकर बात कीजिए। कमाल है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आई एम सॉरी कि मैंने आपको गिरने से बचाया, आपको गिर जाना चाहिए था। इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। नाम तो आप लोगों को पता है, नेचर भी पता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक सीक्रेट माफिया है, वो भी डेंजर वाले। लेकिन इनके बारे में अभी किसी को नहीं पता है क्योंकि माफिया के रूप में इनका फेस किसी ने भी नहीं देखा है और सभी इनको बिजनेसमैन के रूप में ही जानते हैं। इनका माफिया वाला लुक कोई नहीं जानता। इट्स ओके एंड वेलकम। बाय द वे, क्या आप ही जॉन जंगकुक हो, इस कंपनी के ओनर जिसका वेट सभी इतनी देर से यहाँ पर कर रहे हैं? क्या आप ही वही हो? हाँ, मैं ही हूँ जियोन जंगकुक और इस कंपनी का ऑनर। ओह, ऐसा क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ठीक है, आप जाइए, मैं भी चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, रुको तो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मेरा नाम जानना है आपको? तो सुनिए, मेरा नाम पार्क जिमिन है और मैं आई थी आपकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए। लेकिन मुझे लगा कि शायद आप मुझसे नाराज हो तो मुझे जॉब ही नहीं दोगे, और रुकने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो यहाँ से मैं चली जाती हूँ, कहीं और अप्लाई कर लूंगी। तुम्हें कहीं और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। तो जिमिन, तो आ जाना। क्या सच में? थैंक यू सो मच। पर मेरा नंबर बहुत लेट में है, मैं लास्ट में आऊंगी। इट्स ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाना। Oh my God, I'm so happy। मुझे लगा था कि गुस्से में आकर ये मुझे जॉब देंगे ही नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। ये क्या था? तूने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा था कि वो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उनके फेस से ही लग रहा है कि वो एक नंबर के गुस्से वाले पर्सन है, लेकिन तुझसे कितने प्यार से बात कर रहे थे। आयु, तुझे लगता है कि मुझसे कोई नाराज हो सकता है क्या? मुझसे कोई गुस्सा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बात सही है, तुझसे कोई नाराज नहीं हो सकता। तो इतनी क्यूट जो है। यस आई नो। अब चल। ओह नो, फिर से लेट। ओह माय गॉड, मुझसे ज्यादा लेट इस दुनिया में कोई नहीं करता होगा। इतनी जल्दी उठ जाती हूँ फिर भी लेट हो जाता है। अब जल्दी करना पड़ेगा। नाम भी पता है और नेचर भी पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कंपनी में एम्प्लॉय की जॉब पर है और इनके मॉम डैड नामजिन है जो कि इनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी अपनी मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, ये जिमिन की बेस्ट फ्रेंड भी है। हाँ? जल्दबाजी में रहती हूँ तभी ऐसा हो रहा है। खैर, इनकी हेल्प कर देती हूँ, इसके बाद चले जाऊंगी। थोड़ी डांट पड़ेगी तो क्या, डांट खा लूंगी। वेलकम, अब मैं चलती हूँ, बाय। अभी मर जाती तो। दुनिया में इतने अच्छे लोग होते क्यों हैं? अच्छे लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ आ जाते हैं। आपने तो इंट्रो पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि ये कौन है, और ये जंगकुक का छोटा भाई है। और हाँ, इसका नेचर भी आप लोगों को पता ही होगा, और ये भी एक माफिया है। मिस पार्क जिमिन यहाँ पर कौन है? जी यस, मैं हूँ पार्क जिमिन। क्यों, क्या हुआ? ओह, तो आप है पार्क जिमिन। वो क्या है ना कि आपको अंदर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। क्या, मुझे? और वो भी अभी से? पर मेरा तो लास्ट में नंबर था ना, और अभी तो बस इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, आपका नंबर लास्ट में था, लेकिन अब आपका सबसे फर्स्ट नंबर है, इसलिए सबसे पहले आप ही इंटरव्यू देने जाएंगी। जाइए, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। अब
जाना, खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? देख तुझे चांस मिला है, जा जल्दी से इंटरव्यू दे दे। ओके ठीक है, ओके तो मैं चलती हूँ अंदर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इतना बोलकर जेमिन कैबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? यस कम इन, अंदर आ जाओ। ओके थैंक यू सर। इतना बोलकर जेमिन जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक डाउट है। मेरा नंबर लास्ट में था लेकिन मेरा नंबर फर्स्ट पे कैसे आ गया? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, भला इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? गुड, तो चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका सही सही आंसर देना। बेफिक्र हो जाइए बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलती। पूछिए। तो मैं तुम्हारी फाइल्स बहुत अच्छे से चेक कर ली है। तुम्हारी एजुकेशन तो काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी। पर मुझे भी एक डाउट है, तुम्हारी मार्कशीट में ग्रेड तो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। लेकिन तुमने बस ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया है। जब पढ़ाई में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी तो आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? है कुछ पर्सनल रीजन। वैसे जितना इम्पोर्टेंट था उतना तो मैंने पढ़ ही लिया। आप बताइए कि आप मुझे ये जॉब देंगे या फिर नहीं? एक और बात कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? मतलब कि कोई रीजन होना चाहिए ना जॉब करने के लिए। बताइए आपका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैं दूसरों के सहारे अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहती। मैं खुद के लिए खुद कमाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो। वैसे जितना क्वेश्चन करना था मैंने कर लिया, बाकी सब मैंने तुम्हारी फाइल्स में ऑलरेडी ही पढ़ लिया है। क्या सच में? तो आपने क्या डिसीजन लिया? मतलब मेरी जॉब पक्की है या फिर मुझे कहीं और अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें कहीं और अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हें ये जॉब मिल चुकी है। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट थे इसलिए। क्या सच में? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे कब से ज्वाइन करना है? आज से या फिर कल से? तुम्हारी मर्जी। वैसे आज का पूरा दिन मेरा इंटरव्यू लेने में ही चला जाएगा। ओह इट्स ओके सर। वैसे भी मैं कल से ज्वाइन करने वाली थी। आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे वहाँ जाना है, तो मैं वैसे भी आज से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बाय सर। सॉरी, बाय। अगर फूल को पाना है तो कांटे तो चुभेंगे ही ना। खैर कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ सर, आपको चोट लग गई? वो कैसे? कुछ नहीं, वो एक्चुअली फ्लावर पॉट को गिरने से बजा है, बस इसीलिए थोड़ी सी लग गई है। ओह ऐसा क्या? एक मिनट, तो आप हंस क्यों रहे थे? आपको तो पेन हो रहा था ना, तो फिर आप हंस क्यों रहे थे? कुछ नहीं, अगर किसी चीज को पानी में अगर थोड़ी सी चोट लग भी जाती है ना तो उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। ओह गॉड सर, मुझे आपकी ना बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। वैसे सर आपने मुझे बुलाया क्यों था? कोई काम था क्या मेरा? हाँ काम है, तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जब यहाँ से एक लड़की गई नहीं थी मिस पार्क जिमिन, उसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन निकलवानी है। ओह ऐसा क्या? लेकिन सर आपको इस लड़की की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? मेरा काम है तुम्हें काम बताना और तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना। तो बस इतना करो, क्वेश्चन करना तुम्हारा काम नहीं है। मैं समझ गया सर, आई एम सॉरी सर, आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। कल शाम तक मैं आपको मिस पार्क जिमिन की सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे दूंगा। कल शाम तक नहीं, मुझे आज शाम तक चाहिए। तुम्हें पता है ना मुझे किसी भी काम में लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आज शाम तक मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर पर इतनी जल्दी कैसे? मतलब मैं तो बस अभी उसका नाम ही जानता हूँ, पता लगाने में टाइम तो लगेगा ना सर। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमसे ये काम नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा? आज शाम तक मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे दूंगा। गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ओके सर, मैं समझ गया। जिमिन, कहाँ से आ रही हो तुम? अब कुछ बोलोगी भी कि ऐसे चुप रहने का इरादा है? मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ वहाँ घूमती रहोगी। ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे रूल्स फॉलो होते हैं। तुम ऐसे यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चला सकती। काम वाम तो कुछ करती नहीं हो, आखिर रहती कहाँ हो पूरा पूरा दिन? मेरा थैंक्सफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर पाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक तुम्हें उठाकर बाहर फेंक चुका होता। क्योंकि ना ही तुम कुछ काम करती हो ना ही तुम किसी काम की हो, तुम बिल्कुल ही बेकार हो। डैड आप ऐसा क्यों कहते हैं बार बार? मेरा जो कुछ भी था मेरे पास, मैंने सब कुछ आपको दे दिया। अब मैं क्या दे दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ रहने की, तो मैं आपकी कस्टडी में हूँ, आपका फर्ज है मेरी देखभाल करना। बस जबान तुम्हारी बहुत लंबी हो गई है, आजकल बहुत ज्यादा ही चलने लगी है। मुझे लगता है तुम्हारी जबान को काटना पड़ेगा।
डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैंने प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं की थी तब तो आप मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन जब से मैंने प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? और अगर आपको मुझे अपने पास नहीं रखना था, मुझे नहीं पालना था, तो फिर आपने मेरी कस्टडी क्यों ली थी? सही कहा तुमने, मुझे बस तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए थी जो कि अब मेरे नाम हो चुकी है और मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें इस घर से कब का धक्के मार के निकाल चुका होता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा वो पागल भाई और मेरा पागल बेटा, वो तुम्हारा स्टेप भाई है, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता है। बस उसी की वजह से मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। और मेरा वो लौता बेटा है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, और कहता हूँ तो वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। बस इसीलिए मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। जिमिन, तू कहाँ थी अब तक? मैंने तुझे इतने सारे कॉल्स किए, लेकिन तूने मेरे एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। कहाँ थी तू? आई एम सॉरी भैया, वो एक्चुअली मैं किसी काम में फंसी थी, बस इसीलिए साइलेंट मोड पर फोन था और सुनाई नहीं दिया मुझे।